ये कोई काल्पनिक और कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज से कई शताब्दी पहले तमिलनाडु के एक गांव तिरुवन्नामलाई में, जहां घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और दूर तक फैली नदियां थीं, लोग अंधविश्वास में डूबे रहते थे। वहां एक प्रसिद्ध माना जाना तांत्रिक रहता था। लोग कहते थे कि उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। वह बीमारों को झाड़ फूंक से ठीक करता, अपने काले मंत्र पढ़ता और लोगों के मन में भगवान से ज्यादा अपने डर को बसाता था। गांव में किसी का बच्चा बीमार हो जाए, कोई व्यापार में नुकसान झेल रहा हो या किसी के घर अनहोनी हो, सब उस तांत्रिक के पास भागते और वो उनसे भारी रकम वसूल करता और कहता, मेरे मंत्रों के आगे कोई नहीं टिक सकता। लोगों को मजबूरी में उसके पास जाना पड़ता था क्योंकि गांव एक पहाड़ी इलाके के अंदर था और हॉस्पिटल शहर में गांव से शहर जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे। इसी कारण लोगों को तांत्रिक के पास जाना पड़ता था। एक दिन गांव में खबर फैली, एक आदमी आ रहा है जो प्यार और शांति का संदेश देता है, जो बीमारों को छूकर ठीक कर देता है, जो कहता है कि केवल यीशु ही जीवन का मार्ग है। अगर उनमें विश्वास करोगे तो कभी परेशान नहीं रहोगे। जब तांत्रिक ने यह सुना तो उसका अहंकार जाग उठा। वो बोला, ये कौन है जो मेरे गांव में आकर मेरी ताकत को चुनौती देगा? ये कौन है जो मेरे लोगों को अपने भगवान की ओर मोड़ेगा? उसने ठान लिया, वो उस आदमी को अपने सामने बुलाएगा और साबित करेगा कि उसकी शक्ति बड़ी है। अगले दिन सुबह गांव में यीशु का सेवक सबके लिए दुआ कर रहा था। तभी बीच चौराहे पर तांत्रिक सेवक के पास आकर धमकी देने लगा, चेतावनी देने लगा। उसे देखने के लिए गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई। हवा में अजीब सा तनाव था। बीच में खड़ा था एक साधारण सा आदमी, फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखों में गहरी शांति। वो यीशु का सेवक था। उसने मंच जैसा कुछ नहीं बनाया, बस लोगों के बीच खड़ा होकर बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। वे आपके पाप क्षमा करने आए हैं। जो भी थका मांदा है, बोझ से दबा है, वह उनके पास आए और वे उसे विश्राम देंगे। सेवक ने अपनी बाइबल खोली और एक वचन पढ़ा, यिर्मयाह 33, तो भी मैं इसमें स्वास्थ्य और चंगाई लाऊंगा। मैं अपने लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें भरपूर शांति और सुरक्षा का आनंद लेने दूंगा। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग प्रभावित हुए, कुछ हंसने लगे और कुछ डर गए कि तांत्रिक क्या करेगा। तभी तांत्रिक आगे बढ़ा। लंबे चौड़े शरीर, गले में हड्डियों की माला, आंखों में लालिमा। वो चिल्लाया, ओ आदमी, अगर तेरे यीशु में ताकत है तो मेरे सामने दिखा। मैं तुझे चुनौती देता हूं। अगर तू जीत गया तो मैं तेरे यीशु को मान लूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तू और तेरे लोग इस गांव को छोड़कर चले जाओगे। भीड़ वाह वाह कर उठी। कुछ लोग डर गए कि ये मुठभेड़ खतरनाक होगी। तांत्रिक ने जमीन पर लाल रंग का गोला बनाया, मंत्र पढ़ने लगा, राख और नींबू फेंकने लगा। हवा भारी और डरावनी हो गई। कुछ लोगों के शरीर कांपने लगे। उसने कहा, देख, ये है मेरी शक्ति। कोई भी मेरे घेरे को पार नहीं कर सकता। यीशु के सेवक ने एक पल के लिए आकाश की ओर देखा और धीमे से बोला, हे पिता, तेरे नाम की महिमा हो। फिर उसने आगे कदम बढ़ाया और सबकी हैरानी के बीच वो बिना डरे उस घेरे के बीच से निकल गया। तांत्रिक के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता, यीशु के सेवक और जोर से कहता, यीशु के लहू में शक्ति है, यीशु में जीवन है। अचानक हवा बदल गई। जहां अभी डर का माहौल था, वहां अब एक अजीब सी शांति छा गई। लोगों ने महसूस किया जैसे अदृश्य जंजीरें टूट रही हों। भीड़ में एक औरत थी जो वर्षों से बीमार थी। उसने यीशु के सेवक का हाथ पकड़ा और कहा, अगर सच में तेरे यीशु में शक्ति है तो मुझे ठीक कर दे। उसने उसके लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम में तू स्वस्थ हो जा। और उसी क्षण वो औरत खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। एक आदमी जो बोल नहीं सकता था, वह उसके पास गया और बोला, मुझे चंगा कर दे।
सेवक ने उसके सर पर हाथ रख के दुआ की, प्रभु, ये नहीं जानते क्या सच है, क्या गलत, इन्हें माफ कर दे। उसी क्षण वो बोलने लगा और वो उसके पैर पर गिर के रोता रहा और बोला कि यह सच्चा सेवक है। भीड़ में हलचल मच गई। लोग चिल्लाने लगे, ये सच्चा परमेश्वर का दास है। तांत्रिक के हाथ कांपने लगे। उसके मंत्र जैसे किसी ने बंद कर दिए हों। वो समझ गया कि यह कोई आम सेवक नहीं। उसने घुटनों पर गिरकर कहा, मैंने गलत किया। मैं अब मानता हूं तेरे यीशु से बड़ी कोई शक्ति नहीं। यीशु के सेवक ने मुस्कुराकर कहा, हे मेरे भाई, उठो। ये मेरी नहीं, मेरे प्रभु की महिमा है। उस दिन गांव के बहुत से लोग यीशु में विश्वास लाए। तांत्रिक ने अपने सारे झाड़ फूंक के सामान को जलाकर फेंक दिया और बाकी जीवन उस सेवक के साथ सेवामय ही लग गया। यीशु के सेवक ने भीड़ में कहा, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, जब परमेश्वर का प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाता है। प्रभु की महिमा होगी। उस दिन के बाद गांव में हर घर में बस एक ही चर्चा थी, क्या तुमने देखा? तांत्रिक ने हार मान ली और वो औरत सच में ठीक हो गई। बच्चे भी आपस में खेलते हुए यीशु का नाम लेने लगे। कुछ लोग जो पहले संदेह कर रहे थे, अब चुपचाप सेवक के पास आने लगे और कहने लगे, हमारे घर में भी शांति नहीं है, हमारे लिए भी प्रार्थना करो। कुछ दिनों बाद वही तांत्रिक गांव के चौपाल में खड़ा हुआ। अब उसकी आंखों में वो लालिमा नहीं थी, बल्कि नम्रता और पश्चाताप था। उसने कहा, मैंने वर्षों तक अंधकार की सेवा की। मैंने लोगों को डराया, धोखा दिया, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि यीशु का नाम किसी भी शक्ति से बड़ा है। मैंने सब छोड़ दिया है। अब मैं उसी यीशु की गवाही दूंगा। भीड़ में कई लोग रो पड़े। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी कभी बदल सकता है। यह घटना आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। लोग मीलों दूर से आकर सुनने लगे कि कैसे एक तांत्रिक हार मान गया और यीशु को अपना प्रभु मान लिया। कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा से आते, लेकिन लौटते समय उनके चेहरे बदल चुके होते, जैसे उन्हें कोई अदृश्य शांति ने छू लिया हो। लेकिन शैतान कभी हार मानता नहीं। जब सब कोई सेवक को मनाने लगा, तो सेवक को गांव में रोका गया कि आप हमें यीशु के रास्ते पे चलाएं। फिर सेवक को ठहरने के लिए कुछ जगह चाहिए था, जिसे वो घर नहीं चर्च बनाना चाहता था। फिर तांत्रिक ने अपनी कुटिया को जहां वो रहता था उसे दे दी। जगह बड़ी थी तो चर्च बन गया था और लोग आने लगे थे प्रार्थना करने के लिए, और तांत्रिक भी वहीं रहता था सेवक के साथ। एक रात गांव के बाहर एक और समूह आया जो नहीं चाहता था कि लोग यीशु को माने। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। ये तो जादूगर है, ये सब दिखावा है, तुम्हें ब्रह्मा रहा है, इसे चर्च से भगा दो। गांव में फिर से डर का माहौल बनने लगा। तभी सेवक ने लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आप लोग मेरे साथ जो करना हो कीजिए, बस एक बार प्रार्थना करके सोच विचार करके कीजिए। गा फिर लोगों ने बोला, हम आपके बताए हुए वचन पर चलेंगे। सेवक ने बोला, फिर आया, हम सब एक साथ दुआ करेंगे, हम डरेंगे नहीं। यीशु हमारे साथ हैं, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। उस रात पूरे गांव ने खुले आसमान के नीचे आग के चारों ओर बैठकर स्तुति गीत गाए। लोगों के दिलों में डर की जगह विश्वास भर गया। एक किसान जिसका खेत सालों से बंजर था, उसने सेवक से प्रार्थना करवाई और कुछ ही महीनों में उसकी फसल लहलहाने लगी। एक शराबी आदमी जो अपनी पत्नी और बच्चों को मारता था, सेवक के शब्दों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने शराब छोड़ दी और परिवार के साथ नया जीवन शुरू किया। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता था, प्रार्थना के बाद बोलने लगा और उसकी पहली बोली थी, यीशु। कुछ महीनों बाद गांव के बीच में एक बड़ी सभा रखी गई। लोग पेड़ों पर चढ़कर, छतों पर बैठकर दूर से देखने आए। सेवक ने कहा, आज मैं इस गांव को प्रभु के हाथों सौंपता हूं। यहां अब अंधकार नहीं रहेगा, यहां मसीह का प्रकाश रहेगा। तांत्रिक, जो अब सेवक का साथी बन चुका था, लोगों के बीच खड़ा होकर गवाही देने लगा,
और उसका हर शब्द लोगों के दिल में आग की तरह उतर रहा था। दोस्तों, चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, जब यीशु का नाम लिया जाता है तो अंधकार को भागना ही पड़ता है। कोई भी जंजीर, कोई भी शाप, कोई भी डर यीशु के सामने नहीं टिक सकता। गांव में उस दिन से न केवल बदलाव आया, बल्कि वह जगह दूर दूर तक प्रकाश का गांव कहलाने लगी। गांव में अब रोशनी थी, लेकिन अंधकार की शक्तियां यह सहन नहीं कर पा रही थीं। और फिर शैतान ने अपनी शक्ति से एक रात, आधी रात के समय गांव के बाहर से कुछ अजनबी लोग आए। उनके कपड़े काले, चेहरों पर अजीब नकाब, हाथों में मशालें और झाड़ फूंक के सामान। उनका इरादा था सभा स्थल को तोड़ना, बाइबल की प्रतियां जलाना और सेवक को डराकर भगा देना। गांव के कुछ लोग यह देखकर डर गए, लेकिन तांत्रिक, जो अब मसीह का अनुयायी था, उनके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अब मैं पहले वाला नहीं हूं। अगर तुम मेरी जान भी ले लो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक के शब्द सुनकर गुस्से में आए लोग आगे बढ़े। तभी सेवक बाहर आया। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, बस बाइबल थी। उसने आसमान की ओर हाथ उठाए और ऊंची आवाज में कहा, हे प्रभु, तेरे लोगों की रक्षा कर। जैसे तूने समुद्र को विभाजित किया, वैसे ही हमारे सामने से इस खतरे को हटा दे। अचानक तेज हवा का झोंका आया, मशालें बुझ गईं और अजनबी लोग जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पीछे धकेल दिए गए। गांव वाले यह सब देखकर हक्का बक्का थे। उन अजनबियों में से एक ने घुटनों पर गिरकर रोते हुए कहा, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए थे, लेकिन अभी मैंने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ मेरे दिल को छू गया है। वो आदमी रोता रहा और कहता रहा, मैंने झूठी शक्तियों की सेवा की, लेकिन आज समझा कि सच्ची शक्ति यीशु में है। उस रात हमलावरों में से आधे लोगों ने वहीं विश्वास का इकरार किया। इस घटना के बाद यह बात सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के 10-15 गांवों में यह खबर फैल गई। लोग पूछने लगे, कौन है ये यीशु जिसके नाम से हवा भी बदल जाती है और लोगों के दिल भी? सेवक और बदला हुआ तांत्रिक मिलकर हर गांव में जाते, लोगों के लिए प्रार्थना करते, बीमारों को ठीक होते देखते और पापियों को बदलते देखते। कुछ सालों बाद यह गांव इतना मशहूर हो गया कि लोग उसे उसके पुराने नाम से नहीं, बल्कि प्रकाश नगर कहने लगे। यहां आने वाला हर यात्री एक अलग ही शांति महसूस करता था। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह केवल एक गांव की गवाही नहीं थी, बल्कि एक याद दिलाने वाला सच थी। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से यीशु को स्वीकार करता है तो उसका जीवन बदल जाता है, और उसके बदलाव से कई और लोग बदल जाते हैं। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, मसीह का प्रकाश उसे मिटा देता है। प्रकाश नगर की घटनाएं अब छोटे मोटे किस्से नहीं रहे थे। आसपास के गांवों से होते हुए यह खबर जिले के बड़े शहर तक पहुंच गई। वहां के अखबार में एक हेडलाइन छपी, तांत्रिक ने यीशु को माना, पूरे गांव का जीवन बदल गया। इस खबर ने कुछ लोगों को उत्साहित कर दिया, लेकिन कुछ धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को यह पसंद नहीं आया। वे बोले, अगर लोग इस यीशु को मानने लगे तो हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे, हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद शहर से एक टीम गांव में आई। दावा करती थी कि वे सच्चाई उजागर करने आए हैं। उन्होंने सेवक और तांत्रिक से सख्त सवाल पूछे, उन पर आरोप लगाए कि वे लोगों को धोखा दे रहे हैं। सेवक ने शांति से जवाब दिया, हम किसी को मजबूर नहीं करते, हम बस सच बताते हैं। जो सुनना चाहता है वही आता है। टीम ने सोचा, भीड़ के सामने इन्हें शर्मिंदा किया जाए। उन्होंने गांव के मैदान में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और सेवक को खुले मंच पर बुलाया। उस दिन मैदान में हजारों लोग थे। कुछ देखने आए थे, कुछ सेवक का विश्वास देखने आए थे और कुछ दिल में सवाल लेकर आए थे। मंच पर आते ही सेवक ने ऊंची आवाज में कहा, मैं यहां किसी धर्म या पंथ का प्रचार करने नहीं आया, मैं यहां जीवन देने वाले की गवाही देने आया हूं। उसने बाइबल से यीशु के चमत्कार, क्षमा और प्रेम के बारे में बताया और फिर गांव में हुए बदलावों की सच्ची गवाही दी।
भीड़ एकदम शांत थी, जैसे हर शब्द उनके दिल में उतर रहा हो। सभा में एक शहर का नेता भी था, जो सेवक को चुनौती देने आया था। लेकिन जब उसने एक मां को यह कहते सुना, मेरे बेटे को बीमारियों ने जकड़ रखा था, लेकिन यीशु के नाम में वह स्वस्थ हो गया, तो उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि सेवक के प्रचार से नेता के ऊपर प्रभु का आगमन आ गया था। उसका मन कठोर से नर्म दिल हो गया था। सभा के बाद वह चुपचाप सेवक के पास आया और बोला, मैं मानता हूं यह शक्ति ऊपर से है, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। उस घटना के बाद सिर्फ गांव ही नहीं, बल्कि शहर में भी जागरण की लहर फैलने लगी। लोग अपने घरों में प्रार्थना सभाएं रखने लगे, गली गली में भजन गूंजने लगे। कई लोग जो पहले अंधकार में थे, अब मसीह के प्रकाश में आने लगे। नेता ने चर्च को और बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर को दिया, जैसा सेवक बोले वैसा आर्किटेक्चर चर्च का बनाओ। कहानी के अंत में सेवक कहता है, हम छोटे हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर महान है। हमने सिर्फ एक गांव से शुरुआत की थी, लेकिन परमेश्वर ने इसे शहर तक पहुंचा दिया। और यह आग तब तक नहीं रुकेगी, जब तक हर दिल में मसीह का प्रकाश न भर जाए। सभी को जय मसीह की।